हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 8 अक्टूबर 9:10 PM। वर्ल्ड वॉर सिचुएशन चल रहा है पूरे विश्व में जी, जो अप्रैल में हमने वार्न किया रहा था, और कौन से कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व रहेंगे आरंभ में वो भी हमने बता दिया था स्पष्ट अप्रैल 19 एंड अप्रैल 21 के लाइव सेशन में। ईरान एंड इजराइल, अभी इसको और थोड़ा स्पष्ट हम बता दे रहे हैं क्योंकि इनके पूरे इफेक्ट्स भारतवर्ष पे दिखेंगे। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज 60 to 70% ऑफ क्रूड ऑयल ईरान से भारत लेता है। लेच समय है ना ये, तो इन सर्व पे एनर्जी रिसोर्सेज डिपेंडेंट बन चुकी है जी। यही इल्यूमिनाटी ने किया है जी, एनर्जी रिजर्व्स पर पूरे देश को गुलाम बना दिया है। कितना भयावह इफेक्ट रहने वाला है ये तो आप जान ही रहे हैं। आध्यात्मिक चिंतन, जिन्हें म्लेच्छ भाषा में क्लियर वॉयंस कहते हैं जी, इनके आधार पे सब समझते हुए हमें जो बातें स्पष्ट रूप से ज्ञात हुई है वो हम बता रहे हैं। Iran and Russia in covert activities for their welfare, of course. They are feeling threatened, that's why they are doing this. They are planning for nuclear warhead attacks. ये स्पष्ट है जी। Iran, some members in Iran and Russia covertly are planning for nuclear attacks towards the West and all other adversaries of NATO, North Atlantic Treaty Organization. ये होना ही था जी, हमने आपको पहले ही बताया था, और ये स्पष्ट आपको आगे और दिख जाएगा। ये हम क्लियरली आपको बता रहे हैं हमारा चिंतन माध्यम से, सप्त चक्रों के ज्ञान से, सर्व चिंतन से जो हमें अब तक समझ आया है। इट इज इनएविटेबल, समझिए। देखिए, ईरान, दे आर बेसिकली देवर पर्शियंस, दे आर कन्वर्टेड इस्लामिस्ट। बेसिकली देवर पर्शियंस जो आर्किमेनिड एम्पायर के समय अराउंड 500-600 BC, जो ज़र्क्सिस was a ruler during this empire who went to war against the Greek, वो एम्पायर से हैं ये। और इन्हीं का एक भाग भारत में रहता है, पारसीस जिन्हें कहते हैं। ये वही पर्शियन एम्पायर से जुड़े हुए हैं जी। ईरान जिसे कहते हैं, जिनका नाम ईरान हो गया है अभी, इट वॉज एक्चुअली पर्शिया। ये पर्शियंस है बेसिकली। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? दे आर वेरी स्टॉन्च फॉर द लैंड दैट दे ऑक्यूपाई। Anything that's going against it, they always treat it as a grave disrespect. And ये अपने आप को नष्ट कर देंगे, परंतु बाकी सब कुछ भी नष्ट कर देंगे। इस प्रकार की मेंटालिटी होती है इनकी। अन्य म्लेच्छों का सब ऐसा ही है, ये सब बहुत स्वार्थी होते हैं। बाकी अन्य भी, जो इजराइल हो गया, यूएस हैज डिस्ट्रॉयड सो मेनी कंट्रीज। अफ्रीका कहो, इराक कहो, सीरिया कहो, डमास्कस, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। अफगानिस्तान कहो, सब कुछ तबाह हो चुका है। पाकिस्तान कहो, भारतवर्ष कहो, इन्हीं के कारण गुलाम बना है, नष्ट हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज के कारण। इनमें जो म्लेच्छ, नॉट जस्ट द कंट्रीज, कुछ म्लेच्छ ऐसे भयावह, घोर, प्रेत, मलिन, पिशाच, कली कंपनीज, जो रिसोर्सेस के स्वार्थ की पूर्ति के लिए जी, रिसोर्सेज को लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, मोनोपोली लेने के लिए पूरे देश को गुलाम बना दिया है जी। जिस कारण प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का ट्रीटी साइन करवाया गया था जबरदस्ती 1990s में। देन
इनमें बहुत सा ट्रेड होता है ईरान एंड रशिया के बीच में, क्योंकि ये ही इंटरैक्टिंग लाइफ पार्टनर्स है जी डिफेंस में, एंड दे कैन नेवर बी सेपरेटेड। बहुत पुराना पार्टनरशिप है इनका, इसलिए हमने पहले ही बता दिया रहा आपको। और कई कारणों से कि न्यूक्लियर अटैक्स विल बी प्रोवोक्ड एंड इट मे स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, इट हैज टू स्टार्ट। ईरान was to supply some short range ballistic missiles to Russia, और in return S-400s and Su-35 फाइटर जेट्स ये सब उनको लेना था, बट जो डील हुआ नहीं है, आगे शायद हो, जो भी है। बट द आइडिया इज टू डिफीट देयर कॉमन एनिमी फॉर द रिसोर्सेज। बात हो रही है सिर्फ ऑयल की, ऑयल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स। ईरान के पास बहुत ऑयल रिजर्व्स है, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया, बहुत है। सऊदी अरेबिया इज अ स्टॉन्च फॉलोअर एंड ally of the West. Saudi Arabia and Iran can never be together. And Saudi Arabia doesn't have any arsenal like Iran. They don't. कम से कम इन लोगों ने मेहनत करके, पढ़ाई करके, जो भी अम्लेच्छ शास्त्र पढ़ के, एनर्जी रिजर्व्स को यूज़ करके इन्होंने अपना आर्सेनल स्टॉक पाइल कर दिया। इससे तो परेशान है वेस्ट, इससे तो इसराइल परेशान है, कुछ कर नहीं सकता, चुपचाप बैठा है चूहे जैसे कोने में। हमने तो बताया था आपको इसराइल को इस प्रकार से पिटाई होगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के अटैक्स झेलने हैं, बहुत भयावह स्थिति है आगे। वर्ल्ड वॉर 3 आरंभ हो चुका है, इसी कारण से हमने बताया था। अभी फिर रशिया ने थ्रेट दिया रहा वेस्ट को कि वी विल यूज न्यूक्लियर वॉरहेड्स इफ नीड बी। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट पहली बार कभी इस प्रकार से कहना, ये बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होती है पहले जी, जो इन्होंने कर रखी थी। सब कुछ डिस्कशन होने के बाद इस कंक्लूजन पर आकर उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया रशिया से, वार्निंग द वेस्ट, बिकॉज इन सब का प्लानिंग हो चुका है जी। और ग्रह की जो स्थिति है, अभी अमावस्या रही इतने दिवस, 3-4 दिवस रही, नवरात्रि के शुभ समय आरंभ में ही अमावस्या 3 दिवस रही। लोगों का ध्यान ही नहीं, नाच गाने मस्ती मजाक में लोग लगे हैं, कोई ध्यान नहीं है उनका। एकदम से एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। अभी हम सब बताते हैं आने वाली घटनाएं जो है, स्पष्ट हम बता रहे हैं, and foretelling the events which are going to happen in future, in the coming future, near future, just like I always do, जैसे हम बताते आए हैं और जो स्पष्ट रूप से होता है। ये प्रकृति देवी स्वयं साक्षी है, हम साक्षी है, सूर्य रूप चंद्र रूप में चिंतन माध्यम से हम सब समझ जाते हैं, और जो संभव होता है वो हम आपको बता देते हैं आफ्टर प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो सबसे बड़ी बात, रशिया हैज़ गिवन देम जीपीएस एंड अदर जैमर्स, जिसका यूज़ इन्होंने अपने एयर स्पेस को जैम करने के लिए किया था इन अप्रैल। हमने आपको जैसे बताया था जो हुआ था। तो जीपीएस और ये सब जैम हो जाएगा तो मिसाइल्स कभी एक्यूरेट डायरेक्शन पे अटैक नहीं कर पाएगी। एडवर्सरी के जो मिसाइल्स होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू, समझ में आ रहा, अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा, वो बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज रहेंगे एंड इट विल नॉट हिट द टारगेट। अब रही नेटो की बात। नेटो इज देयर एनिमी एंड नाउ देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑयल रिजर्व्स कहीं ना कहीं, एंड दे वांट मोनोपोली ऑफ एवरीथिंग। एंड पास्ट जो भी इनका आपस में दुश्मनी रही हो, जो वेस्ट ने इराक में किया, सीरिया में किया, इराक इज नियर टू ईरान, जस्ट नेबरिंग है। सो ये सब देखते हुए दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जिस कारण ये विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी है पूरी, और हो रहा है वैसी युद्ध की स्थितियां हम दिखाते हैं रशियन यूक्रेन वॉर के बीच का। यूक्रेन इज एन एलाय ऑफ यूएसए, it is going to side with USA.
तो हमने आपको क्या बताया, हम रिपीट कर रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं हम, न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी अनलीश फ्रॉम दीज साइट्स। ये होगा जी आगे, ये इसी का प्लान कर रहे हैं हम, चिंतन माध्यम से समझ गए हैं, हम जानते हैं ये सब इनके बीच में डिस्कशन हुआ है, स्पष्ट बता रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति है, इसलिए 7 भीषण भयावह प्रकृति देवी माँ दुर्गा भूकंप लाने वाली है। और वो हमारे प्रकृति राज, प्रकृति देवी के परम भक्त इंद्रदेव, सेनापति इंद्रदेव भयावह रूप से अमेरिका यूएस में तबाही ला रहे हैं। कोलैटरल डैमेज बिना मिसाइल्स के हो रहा है, मिसाइल्स की आवश्यकता ही नहीं है, पूरे लैक्स एंड लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। फ्लोरिडा इज डिवास्टेटेड। हमने आपको क्या कहा था, फ्लोरिडा में फिर से होगा, फ्लोरिडा विल बी डिवास्टेटेड, हम बता रहे थे ना आपको, हम जो भी आपको बताए रहे। चलिए वो स्पष्ट रूप से आपको दिखा देते हैं जी। अब अनदर दिख रहा है आपको, हरिकेन मिल्टन कुड बी वर्स टू हिट फ्लोरिडा इन 100 years। अभी आ रहा है ये, इट्स अप्रोचिंग अगेन। इट इज कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 कह रहे हैं, कुछ कैटेगरी 6 कह रहे हैं। दैट मीन्स विंड्स अप टू 155 माइल्स पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर, कहीं 180 माइल्स पर आवर भी था, यानी अबव 300 किलोमीटर पर आवर के विंड्स भयावह स्पीड से डिवास्टेट करने वाले हैं जी। अभी हम और आपको दृश्य दिखाते हैं कुछ, देखिए। Hurricane Milton grows explosively stronger with 180 miles per hour winds। ऐसा कभी नहीं हुआ है जी विश्व में, कभी, नेवर। Devastating hurricanes are hitting the southeastern side of USA। Florida is being already devastated। सब कुछ नष्ट हो रहा है, और एक कलिक क्षेत्र का सेंटर है जी फ्लोरिडा। यहाँ पे सर प्रकार की गंदगी 5 अधर्म के बीच, मदिरा की बिक्री, और यहाँ पे पूर्ण विश्व में एक्सपोर्ट का कार्य यहाँ से होता है जी, लीकर का। तो जो प्रकृति कर रही है वो बहुत सोच समझ के कर रही है, सब जो नष्ट करना चाहिए वो कर रही है। Strengthened to a category 5 powerhouse, driving sustained winds of 165 miles per hour as it rolled across the Gulf of Mexico, bound for what could be a devastating crash along Florida's already storm battered western coast। समझ में आ रहा है आपको? वेस्टर्न कोस्ट वैसे ही डिवास्टेड हो चुका है जी, और अभी इस प्रकार से नष्ट करने की प्रक्रिया दुर्गा देवी और हमारे सेनापति इंद्रदेव कर रहे हैं वायुदेव के साथ। तो ये जब तक देखो भौतिक रूप से ये पंच तत्व का कुछ भाग का बना हुआ मास के तौर पे, मास एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस के तौर पे जो ये मास वेपन्स को समझ सकते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इन्हें आध्यात्मिक दैव अस्त्र अब तक समझ में नहीं आते। यहाँ पे मास की आवश्यकता ही नहीं है, हवा वायु अग्नि से ही नाश हो जा रहा है इनका कॉम्बिनेशन बनाने के मास स्टोरेज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है हमें। ऐसे ही सब कुछ कोलैटरल डैमेज, तबाही हो जा रही है। तो ये होता रहेगा, इसके बीच में विश्व युद्ध है। तो जो हम बता रहे सब आपको दिख रहा है, और ये भी देख लीजिए किस प्रकार फ्लोरिडा मेजर पार्ट ऑफ यूएसए वाज डिवास्टेटेड। देखिए जी, देखिए nothing's left, everything is turned to tatters। Look at the place, this is USA। ये हालात बन चुके हैं वहाँ, all devastated, destroyed। और हम जो भी आवश्यक है आपको जल्द दिखाते हैं, जितना भी सीमित समय हम सबके पास है। हरिओम हरिओम हरिओम।
सो जो अभी अपकमिंग स्टॉर्म है ये मेगा स्टॉर्म कहा गया है जी, मेगा स्टॉर्म। एंड ये सब के बीच प्राकृतिक जो सर्वनाश विनाश प्रलयकारी स्थिति जो ये है जो चल रही है, जो हम आपको हमेशा से बताते रहे हैं, हम कल की महाराज बोल रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से सब कुछ आपको पहले बता देते हैं जी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वॉर फुटेज जो है, जो हम आपको प्रॉमिस किए थे हम दिखाएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हम आपको दिखाए। इनमें क्या भाव है रशियन कुछ सोल्जर्स का वो स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। अब देखिए किस प्रकार से डैमेज एंड डिवास्टेशन हो रहा है। Военнослужащий 1009 полка. Я Валетов Евгений. С тобой брат Валетов Игорь. Вчера выходили на штурм Волчанск. Из штурма у нас ничего не получилось. Все We didn't succeed. We all received injuries. Some of us fled. I don't know what happened to them. Perhaps they are injured or killed. My brother and I got injured. All of the wounded were able to provide themselves with first aid and get out into the forest. The commander is telling us that we must go to the battle tomorrow again. Ну в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все изранены. If we hurt everywhere, we are all injured and we simply don't have any strength. I am addressing the military prosecutor's office and the president of the Russian Federation. Решите этот вопрос. Зачем Please interfere. Solve this issue. всех израненных, обессиленных Why to send such injured, weak people to the battle? отправить на смерть? समझ आ रहा है आपको जी? ये सिचुएशन है अभी और ये चल रहा है जी। Only one of the soldiers who fought with us survived. See how badly they are injured. We are left alive. There are two of us. I'm going home, my son. I love you. Tell your mom I love her. I love you all. The most important thing for me now is to leave. I have to walk around 20 kilometers. I have no strength left. Thank God my wounds are not that severe. Son, I love you more than anyone else. I have to walk 20 kilometers. Kamikaze drones, whatever they are criticizing. So this is the ongoing war. ये कुछ weeks पहले का है जी. Are you understanding what is going on? Can you imagine how unaware people are? गोदी मीडिया और बाहर की इंटरनेशनल जो मीडिया है जो इसे रिपोर्ट नहीं कर रही है, दे आर कम्प्लीटली अंडर दी गाइज ऑफ इल्यूमिनाटी एंड एवरीथिंग, जो भी है गाइज ऑफ एंटरटेनमेंट। हर जगह एंटरटेनमेंट, बकवास, पॉलिटिकल बकवास एजेंडास। कोई सत्य स्थिति क्या है और क्या इकोनॉमिक इसका डाउनफॉल लाने वाला है देश का। ऐसी इकोनॉमिक डाउनफॉल पूर्ण हो चुका है, देश पूरा नष्ट हो चुका है, फाइनेंशियली टेरिफाइड हॉरिफाइड देश है ये। सब फाइनेंशियल टेररिस्ट बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स में कैसे करप्शन चल रहा है सब आपके सामने। किसी चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं है, इन्फ्लेशन टैक्सेशन इतना अधिक है कि जीवित रहना संभव नहीं है। अभी बहुत बुरे हालात है। वर्कर क्लास जो है, लेबर क्लास की बहुत बुरी हालत है। ग्राउंड रियलिटी पे कोई बात नहीं करता है, किसी का ध्यान नहीं रहता है जी। देश पूर्ण रूप से गुलाम है, जिसके कारण प्रकृति देवी माँ दुर्गा रौद्र रूप धारण करके सर्व नष्ट कर रही है। राहु केतु भ्रमण कर रहे हैं धरातल के, ताकि वो पूर्ण रूप से न्याय कर सके,
शनिदेव के आशीर्वाद से, शनिदेव के नियंत्रण में रहते हुए पूर्ण रूप से धरातल पर न्याय कर सके। यह देखकर साक्षी रहकर कि इस प्रकार अत्याचार भारतवर्ष में पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है 5 अधर्म के बीच, और साथ ही बाहर के कली प्रशासन की गुलामी का पूर्ण रूप से पालन करते हुए, कि गुलाम रहते हुए उनका पालन करते हुए, यह कहना चाह रहे हैं हम। इसके साथ हम और एक स्पष्ट आपको बता रहे हैं, ये ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि जो भाव बन रहे हैं महा संग्राम युद्ध के, जो आरंभ ही है और डिवास्टेटिंग वेपन्स अनलीश कर सकते हैं, तो ये होना ही था जी। साथ दुर्गा देवी जो रौद्र रूप लेके सर्वनष्ट करके बाढ़ लाई है, शुद्धिकरण करके कली प्रशासन को कोलैटरल डैमेज कर उनको पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराई है। और भयावह भूकंप जो नॉर्थ में आने हैं, दिल्ली क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हमने सब बताया है आपको। नेपाल क्षेत्र इज़ गोइंग टू बी डिवास्टेटेड, उस रीजन जहाँ पे भयावह फ्लड्स रहे। काठमांडू में बहुत भयावह अर्थक्वेक्स रहेंगे जी। इसका पूरा इफेक्ट यूपी, बिहार, दिल्ली में रहेगा और डिवास्टेटिंग कंटिन्यूस अर्थक्वेक्स रहने वाले हैं जी। तो इन आधार पे और आगे जो भी चिंतन हमें करेंगे, बताएंगे आपको। अभी हम पुनः कह रहे हैं, प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर लॉन्ग, few months, days, weeks even. Very devastating. And it is going to be all of a sudden. इन्होंने सेफ हेवन्स बाहर क्यों बना रखे? इन केस ऑफ इमीडिएट प्रॉम्प्ट वॉर यदि हो जाता है टू सेफ गार्ड देयर एसेट्स। देखिए ये सब कार्य कर रहे हैं, इतना लूटपाट मचा रहे हैं ताकि ये अपने आगे पीढ़ियों को पाल सके जी। समझ में आ रहा है आपको? बस इसके लिए कर रहे हैं। पॉज। ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल वॉर्स जो हो रहे हैं, इसके कारण पॉलिटिकल गूंस जो है, जिन्होंने अपनी बाहर संपत्तियां बना के रखी है, इसलिए बना के रखी है, ये इसलिए लूटपाट मचा रहे हैं क्योंकि ये सबको फंड कर सके बाहर, जो इन्होंने अपने एसेट्स बना के रखे हैं अवैध रूप से। इनका सब कुछ तय है। Why do they have private helipads? Why do they have private helicopters? So that they can run outside the nation when required. Because they know everything is sold out. Land is sold out. Economy is sold out. Agriculture is sold out. Forest land is sold out. What remains with the public then? They know it. They are just agents, foreign agents, just having the face of Bharatiya. That's it. So then, just nearing the end, पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया है पब्लिक सीट का यूज़ करके, ये सब देश के बाहर भाग जाएंगे और इस प्रकार युद्ध रहेगा। देन बीच में सारे स्कैम्स आते जा रहे हैं। दे विल ऑल बी कॉट, मोस्ट ऑफ देम विल बी कॉट आउटसाइड। इंटरनेशनल फ्यूजिटिव इन्हें कह बतला दिया रहेगा जी। फ्यूजिटिव जो भगौड़े हैं, भाग गए हैं देश का धन लूट के, ये सब होने वाला है इनके साथ। जितने नोन चेहरे आप देख रहे हो, और ध्यान रहे, जितने लोकेलिटी में और आसपास में जितने समर्थन कर रहे हैं, जानते हुए भी कि ये फाइनेंशियल टेररिस्ट है, गौ हत्यारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अधिकतर जो ये गौ हत्यारे का काम कर रहे हैं, 5 अधर्म के बीच को फैला रहे हैं हर ओर। ध्यान रहे, इनके चेहरे याद रखिएगा जी। ये लोकल डेवलपमेंट कुछ भी होने नहीं देते हैं, गंदगी करते हैं, और आज समर्थन कर रहे हैं, कल मुंह ना बदलेंगे, क्योंकि ये चोर है। इन्होंने पब्लिक रिक्वायरमेंट क्या है, पब्लिक एसेट की सिक्योरिटी कैसे रखी जा सकती थी, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। सब ब्लाइंडली दे हैव फॉलोड अधर्म and those seeds of irreligion which have completely destroyed the peace of the nation and every family who are trying to work painstakingly day and night to serve their families. प्रकृति देवी माँ दुर्गा न्याय करे, अधर्म का नाश करे। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।